आज मोदी जी ने मन की बात की है, तो क्या कहना चाहते हैं मन की बात को लेकर? भाई मन की बात मैंने सुनी ना। अच्छा, तो आपने पहले कभी सुना है मन की बात को जो मोदी जी प्रधानमंत्री जी करते हैं? मैं तो कभी सुनता नहीं। क्या मानते हैं इस मन की बात को लेकर? वो जो उनके मन में है, जो जो उनके इरादे हैं, पॉलिसी है, उसको वो करते रहते हैं, वो करते हैं। अब वो जाने, उनका काम जाने। ये उनके मन की तो बात है। अब किसी के मन की बात पर क्या एतराज करें? अब ये तो उसका अच्छाई बुराई उनके जिम्मे रहेगी। बम्बई में सबसे बड़ा हमला हुआ था 26 नवंबर को। आज पूरे 15 साल हुए हैं, तो आतंकवादी घटनाओं को लेकर क्या मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? भाई आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो कहीं भी हो, वो हमारे देश में हो या और कहीं भी हो, तो अब आतंकवादी तो हर जगह मौजूद हैं, होते हैं। तो हमारे देश में ये आतंकवाद का चूँकि ज़्यादा हालात ख़राब हैं, और यहाँ पर जो आतंकवाद होता है वो उसमें भी पॉलिटिक्स है जी। पता नहीं वो आतंकवादी जो हैं क्या चाहते हैं इस देश के अंदर, उसका क्या हालात बिगाड़ना चाहते हैं। वो तो अपना कभी न कभी कुछ न कुछ किसी मामले में करते रहते हैं वो यहाँ। तो ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि आतंकवाद यहाँ क्यों होता है। भाई ये जिम्मेदारी फिर लौट पलट कर गवर्नमेंट पे आ जाएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर आएगी कि गवर्नमेंट के होते हुए, उसकी इंटेलिजेंस होते हुए, और सारी जराए ऐसे हैं जो उसको वॉच करते हैं। तो फिर ये आतंकवाद यहाँ पर कैसे होता है, या बाहर से आतंकवादी आते हैं तो कैसे आ जाते हैं वो। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को चैलेंज कर रहा है चीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज करती है ये चीज़। जी हाँ। अभी आपने कहा कि आतंकवाद को लेकर पॉलिटिक्स होती है, तो क्या आतंकवादियों को लेकर पॉलिटिक्स कौन करता है? क्या मानते हैं इस मामले को लेकर? नहीं देखिए, अब आतंकवाद कोई होगा तो फिर उन्हें मसाला मिल जाता है बोलने के लिए, या तो अब हम तो कहते हैं कि मसाला वो इस पॉइंट पर बोलने के लिए, फिर तो ये तो उन्हीं पर पलट कर आ जाती है बात ना, कि क्यों हुआ आतंकियों का हमला यहाँ पर हुआ, क्यों है, कहीं से भी आतंकवादी यहाँ पर आए कैसे, क्यों। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, हमारे इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, और हमारे जितने भी ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से जराए हैं, वसाइल हैं, जो सिक्योरिटी है, तो वो सिक्योरिटी क्या करती है, ऐसा होता क्यों है। का जो पाठ्यक्रम है उसमें महाभारत और रामायण का पाठ जोड़ने की बात चल रही है, चर्चा तेज है, तो क्या मानते हैं इसको सबको लेकर? भाई देखो, सियासत में धर्म के चीजों को नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तो जो तुम्हारी धर्म की बात है, आप जाने जिसके भी धर्म की बात है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम की बात करते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो अपनी धर्म की बात करते हैं। तो ये धर्म का मामला सियासत से हटकर होना चाहिए। सियासत सियासत में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये बातें बहरहाल इनकी हर बात में कुछ न कुछ जरूर ऐसा पुंछल्ला होता है जो सियासत को चले की आवाज देता, वो कि उनका मकसद सियासत है। ये सारी चीजें आपने कभी इस तरह के कोई पाठ पढ़े हैं किसी किताब में? जो महाभारत या रामायण का पाठ कभी पढ़ा है आपने कभी किसी किताब में? नहीं पढ़ा। क्योंकि आरिफ खान केरल के राज्यपाल हैं, उनका कहना है कि इस तरह के पाठ में हमने पढ़े हैं अपनी पढ़ाई में, जब वो अलीगढ़ में पढ़ा करते थे। मेरे पेज में नहीं कि उन्होंने पढ़े नहीं पढ़े, बार मैंने तो नहीं पढ़े। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं संस्कृत पढ़ता था तो मेरे 80% से ज्यादा नंबर आते थे। तो वो तो उनके मन की बात है, जो भी कहे वो तो अपनी दिल की बात कह रहे हैं।
अगर उन्होंने पढ़ा है और ये है, नंबर आते थे तो हो जाने, हमें इस पर उनसे क्या लेना देना। असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि राहुल गांधी के जीवन में दो लोगों का प्यार है। एक तो उनकी माँ सोनिया गांधी जी जो इटली से हैं, वो प्यार देती हैं, और दूसरे मोदी जी जो उन्हें सत्ता देते हैं। अब देखिए, माँ तो किसी की भी हो भाई, दुनिया में किसी कौम वाले की, किसी धर्म का आदमी हो, कोई सियासी हो गैर सियासी हो, माँ तो माँ ही है। तो माँ तो का प्यार तो हर एक को मिलता है। जो भी जिस माँ का बेटा है वो माँ उसको प्यार देती है। इसमें तो कोई उसकी बात नहीं है कि साहब ये एतराज करने की। और जहाँ तक इनका ताल्लुक है, इनका ही मोदी जी वाला मामला है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी का भी उनके प्यार है उनके जीवन में, क्योंकि वो उन्हें सत्ता देते हैं। ये तो तंज है, प्यार थोड़ा ही है। ये तो एक तंजिया तौर पर कहा भाई, किसी की मुखालफत में बोलना भी उसको उभारना है जी। तो क्या इत्तेफाक रखते हैं आपकी मोदी जी सत्ता देते हैं उन्हें? मोदी जी उन्हें सत्ता देने के लिए नहीं बेटा, मोदी जी उन्हें सत्ता क्यों देना चाहेंगे भाई? मोदी जी तो मुखालिफ हैं उनके। तो जो आदमी मुखालिफ है या जो पार्टी मुखालिफ है, तो उनको, वो तो दुनिया का ये तरीका है कि हर मुखालिफ हर एक अपने मुखालिफ की बहरहाल उसके सिलसिले में कोई ना कोई बात कहता ही रहता है। वो कंडम करने के लिए वो सब कुछ करते हैं। ये दूसरी बात है, कंडम ना हो के उनको मतलब ये उससे फायदा पहुंच रहा, ये तो अलग बात है। हैदराबाद तेलंगाना में तेलंगाना भी में चुनाव है, तो क्या मानते हैं कि इसकी सरकार बनेगी वहाँ पर? संगठन जीतेगा जी, संगठन ही जीतेगा वहाँ पर। अच्छा, कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी नेता का कहना है कि वहाँ पर हमने सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी। तो वो तो हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं भाई, कहीं भी इलेक्शन हो तो उनकी सपोर्ट तो है ही। वो तो अपोजिशन में है, वो तो ये कहेंगे ही। उनके कहना भाई, वो ये कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा हैं, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू जो है वो समाप्त पार्टी है और एनडीए के साथ उनकी जो है 40 सीटें आएंगी। तो क्या मानते हैं इस सवाल को लेकर? ये मैं नहीं मानता। वहाँ कैसे आएंगी? वहाँ नीतीश मौजूद है, नीतीश कुमार की चीफ मिनिस्टर भी हैं और उनका काम भी है। ये बात नहीं कि चीफ मिनिस्टर वैसे ही हैं, लेकिन वो काम भी करते हैं और जनता भी उनके साथ है। और इस वक्त वो, अब देखिए, कांग्रेस उससे, ये बीजेपी उनसे अलग हो गई जब भी वो गवर्नमेंट चला रहे हो जी, तो वो कमज़ोर थोड़ा ही है। ये उनका खाम ख्याल है। बहरहाल वहाँ वो नीतीश की पार्टी जीतेगी और वो यानी संगठन में है वो। तो इंडिया गठबंधन को क्या मानते हैं? इंडिया गठबंधन किसका है? इंडिया गठबंधन जो किया है सभी पार्टियों ने मिलकर, अभी जिक्र ये तो मजबूत है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी की गवर्नमेंट भी बनेगी। और यही सब अभी ये सारे ये इसमें 5 स्टेटों में जो हो रहे हैं, तो मैं नहीं कह सकता। मैं तो सबकी उम्मीद करता हूँ कि सब जगह कांग्रेस की जीत होगी, संगठन की जीत होगी।